हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको एक्सरसाइज 6.3 के लिए। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंडर केन्स, एक सिलेंड्रिकल केन्स है आपके पास जो कि सिलेंडर के फॉर्म्स में है। यहाँ आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है और आपसे क्या मांग रहा है, फाइंड द डायमेंशन। अब देखो सिलेंडर के लिए डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो वो एच और आर होती है, या तो हाइट होगी या रेडियस होगी। वो डायमेंशन निकालो कि क्या हो सकती है कि आपका सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेता हूँ। जो पहले मैंने लेट किया पहले वो भी मान लेता हूँ। लेट एच एंड आर बी the height and radius of सिलेंडर। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको गिवन क्या है मैं वो बता देता हूँ। आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आपको पता है ये 100 गिवन है। आपको क्या गिवन है, 100 गिवन है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया मिनिमम करना है, तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और ऊपर नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको मिनिमम प्रूफ करना है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो किसके रेस्पेक्ट में करूं, ये सवाल उठेगा। तो सर आप यहाँ देखो, यहाँ आर है यहाँ आर एच है। अब किसके रेस्पेक्ट में करूं भाई, आर के रेस्पेक्ट में करूंगा तो आर का 1 हो जाएगा, लेकिन एच का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एच के रेस्पेक्ट में करूंगा तो आर का नहीं होगा, तो फंस गए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस एच को रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसी वैल्यू के साथ जहां पर आपके पास कांस्टेंट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर मिल जाना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100/पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच कर सकता हूँ क्या। ये मेरी इक्वेशन मैंने क्या किया, मैंने पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दिया, एच आ गया। अब इस एच को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है सर करो। 2 पाई आर, एच की जगह क्या रखूंगा मैं, 100/पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आपने किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 की वजह से। ठीक है सर, पाई आर से ये पाई और आर चला गया, केवल 200/आर बचेगा आपके पास नीचे, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन में देखो केवल आपको आर दिखाई दे रहा होगा, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो। कांस्टेंट है उसका कोई इशू नहीं, कांस्टेंट का तो हम कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक दिखना चाहिए आपको। यही बेसिक कंसेप्ट है इस पूरे मैक्सिमम इन्हीं के लैंग्वेज क्वेश्चंस का। यहाँ आपको एक वेरिएबल निकालना होता है कैसे भी। पाई आर से पाई आर चला गया, ये एक पाई बच गया, और 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। एक सेकंड, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू है आपके पास 200/आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है सर, एज डैश आर करेंगे कितना होगा, 200 एज इट इज। 1/आर का क्या होता है सर, -1/आर स्क्वायर। ये जिसको नहीं आता मैं साइड में बता देता हूँ। आर को ऊपर लेके जाऊंगा -1 होगा, आपको पता है पावर आगे जाती है, और इस पावर में से एक -1 होता है, तो -r-2, इसको मैं 1/आर स्क्वायर लिखता हूँ। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। फिफ्थ चैप्टर कंसेप्ट ज्यादा डिटेल में जाएंगे इसमें। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 आगे आएगा, 2 2 जा 4 पाई आर। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है बिल्कुल, तो क्या करो, पुट एस डैश आर इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास माइनस का 200/आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल्स टू 0। उधर उधर भेजेंगे इसको, तो 4 पाई आर इक्वल्स टू 200/आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो ये आर क्यूब बन जाना है, और ये 200/4 पाई बन जाना है। अब आप देखेंगे तो आर क्यूब इक्वल्स टू 200/4 पाई ये है। 4 5 जा 20 और 50, तो आर क्यूब क्या आ गया आपके पास, 50/पाई। अब आप जानते होंगे अगर क्यूब हटेगा तो यहाँ पावर में 1/3 लग जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा समझ लो या क्यूब रूट समझ लो, इसको क्यूब रूट भी बोल सकते हो आप ऐसे, या फिर डायरेक्टली पावर में 1/3। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 1/2 होता है पावर में, और इस क्यूब रूट का मतलब ये होता है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये रूट लगा सकता हूँ, या फिर पावर में 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। ठीक है सर, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है 50/पाई पावर 1/3, एंड दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गई की बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पर मुझे एज डबल डैश निकालना है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये एज डैश था ना, इसको पीछे लिखता हूँ एक मिनट। -200/आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। करो एज डबल डैश आर
अब आपको दिख रहा है ये सवाल कैसा हो गया, ये आर स्क्वायर क्या है सर, ये इस तरीके से आर की पावर -2 है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया आपको कैसे करेंगे, -2 आगे आएगी और पावर में से -1 होगा, तो आर की पावर -3 हो जाएगी। तो -200 तो एज इट इज है, -2 एज इट इज आएगा और आर की पावर -3 मतलब 1/r³ लिख सकते हैं अपन, है ना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे रफ में दिखा के आपको। 4 पाई आर में क्या होगा, 4 पाई एज इट इज, आर का 1 होता है कांस्टेंट, प्लस का 400/r³ प्लस 4 पाई। ठीक है सर, यहां तक मेरे डबल डैश समझ में आ गया है। अब मुझे इसमें क्या पुट करना है सर, मुझे इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है और ये चेक करना है कि सर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है लेस देन आ रही है ग्रेटर देन आ रही है, तो मैं कहूंगा एट आर इक्वल्स टू 50/पाई पावर में 1/3 या क्यूब रूट, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है 50/पाई। ठीक है, यहाँ पुट करो, एस डबल डैश में मैं पुट कर रहा हूँ 50/पाई 1/3, और एक मिनट, 400/r की जगह आपने क्या पुट किया, 50/3 पाई, इसका क्यूब है और फिर इसके ऊपर पावर 1/3, समझ गए ना, ये पावर और इसकी पावर दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, प्लस में 4 पाई। सॉल्व करेंगे इनको, देखो ये तो सॉल्व आउट हो गया, तो ये 50/पाई बचा, तो पाई में ऊपर भेज रहा हूँ, प्लस 4 पाई बचा, 0 से 0, 5 8 जा 40, 8 पाई और ये कितना हो गया आपके पास, 12 पाई हो गया एज डबल डैश, अगर मैंने 50/पाई को एज अ क्यूब रूट रखा तो, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो r इक्वल्स टू 50/पाई की पावर 1/3 निकली है, वो क्या है सर, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। क्या है, मिनिमा, भाई ग्रेटर देन होता है मिनिमा निकालते हैं अपन, बिल्कुल सर, तो ये मिनिमा निकल कर आ गई, बिल्कुल आ गई सर मिनिमा। अब मेरी बात सुनना और आप ध्यान से थोड़ी सी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आर की वैल्यू निकली, मुझे डायमेंशंस निकालते, एक डायमेंशन तो मेरी आर आ गई, दूसरी क्या है मेरी एच डायमेंशन है, तो उसके लिए मैं आपको वापस से थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। देखो मुझे ऐसी डायमेंशन निकालनी थी जिसपे मेरा सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है आर पर, तो जब मैं इस आर को मेरे सरफेस एरिया में पुट करूंगा, सरफेस एरिया सबसे शुरू वाला, ये सरफेस एरिया में पुट करूंगा, तो ये सरफेस एरिया भी क्या निकल कर आएगा, मिनिमम निकल के आएगा। समझ में आ गया, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपसे डायमेंशन पूछा है, तो ये ध्यान रखना कि किसके थ्रू क्या फाइंड करना होता है। तो आप ये मत कहना कि सर मिनिमम सरफेस एरिया निकालना तो हम सरफेस एरिया पुट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस के लिए एच देखो, ये है 100/पाई r², एच क्या है आपका 100/पाई r², ये है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ये 100 है, ये अपॉन पाई, अब ये आर है, आर की वैल्यू देखो ये रही आपके पास 50/पाई की पावर 1/3, और इसकी पावर में 2, ऐसा ही होगा, 50/पाई की पावर 1/3। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा तो मल्टीपल हो जाएंगे ये पावर। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा बहुत, तो कितना होगा ये सर, ये पाई एज इट इज है, ये कितना हो जाएगा 50/पाई और इसकी पावर 2/3, बताओ समझ में आया क्या सर, ये तो आ गया समझ में। अब अगर मैं इनको मल्टीपल करूं, तो आप इन दोनों को थोड़ा गौर से करो, ये 50 के ऊपर क्या लग रही है पावर, 2/3 लग रही है। देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो पावर है, इसके पावर 1 क्या है, इस पाई की पावर तो है सर 1, और ये 2/3 इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ इसको, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3, ये देखो पावर सेम बेस है, पावर में क्या होता है, डिवाइड होता है, बिल्कुल वही करूंगा हम भी, पावर में से यानी 1 - 2/3 करोगे, कितना हो जाएगा 3 - 2, तो पाई की पावर कितनी आ गई आपके पास, देखो 1 - 2/3 करेंगे, 3 × 1 = 3 में से 2 गया 1/3, और इनटू में क्या है आपके पास 50/2/3, बताओ यहां तक समझ में आया क्या, हाँ से आया। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हो, ये 1/पाई ये कांस्टेंट है, ठीक है सर, ये 100 हो गया आपके पास, ये पावर में क्या है, स्क्वायर है आपके पास, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं चाहे तो, 50 के ऊपर स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में किया था ना, बिल्कुल वैसा भी सॉल्व आउट कर सकते हो, या फिर आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे वो देखो, आप जैसे अब ये पाए है, इस पाए को मैंने 1/3 अलग कर दिया, ठीक है सर, इंटू ये 100 है, इसकी जगह मैं 2 × 50 कर सकता हूँ, बिल्कुल 2 × 50 हो गया, और ये 50 की पावर 2/3 है। अब आप देखो इन दोनों 50 को देखो, सर इसकी पावर 1 है, बिल्कुल 1 है, ये पावर 1/3, इस 2 को कांस्टेंट है तो इसको छोड़ो आप, इस सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी -1 - 2/3, इसको मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सा और, तो देखो 2/पाई की पावर 1/3 इंटू
50 की पावर देखो 1 में से इसको लेस करेंगे तो वापस से 1/3 आएगा। इन शॉर्ट आपके पास 2/50 पाई की पावर 1/3। बताओ बची नहीं बची? हाँ सर बची। ये आपका एच है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पर? डायमेंशंस विच कैन द मिनिमम सरफेस एरिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस क्या, 50/पाई की पावर 1/3 एंड हाइट। हाइट आपके पास क्या निकली थी? 250 पाई 1/3। देखो लास्ट स्लाइड, 50/पाई 1/3 आर द डायमेंशंस, आर द डायमेंशंस which has surface area is minimum। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन रेडियस दिस एंड हाइट इज दिस। ठीक है, मैं इसको चेंज करके भी लिख सकता हूँ वापस से। ठीक है, देखो लैंग्वेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, आपको जो अपने हिसाब से सुटेबल लगता है वैसा लिखो। ठीक है, इसको रटना मत आप किसी भी तरीके से। क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हैंड्स सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन रेडियस इज दिस एंड हाइट इज दिस। बताओ समझ में आया क्या? ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर है यहां तक? ओके।